और इस वक्त शुरुआत अब बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने। हर जगह यहाँ पर पानी ही पानी अभी नजर आ रहा है। बीती रात से मुंबई में भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश के कारण मुंबई एयरपोर्ट के अंदर तक भी पानी भर गया है। जी, मुंबई के एयरपोर्ट में पानी भरा है। मुंबई में रेलवे स्टेशन, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। विक्रोली में बारिश से लैंडस्लाइड हुई है और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और साथ ही 2 लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। तो मुंबई में इस वक्त हालात खराब, लगातार बारिश और आज का दिन आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होती रहेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई की, जहां पर ये जल जमाव की स्थिति रेलवे स्टेशन पे नजर आ रही है, जिसकी वजह से ट्रेनें जो है या तो रद्द की जा रही हैं या लेट हो रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर भी पानी भरा हुआ है, टैक्सी वे में भी पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये अदिति किंग सर्कल की तस्वीरें, यहाँ पर सब कुछ लबालब नजर आ रहा है। घुटनों से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मुश्किल अच्छी खासी लोगों को उठानी पड़ रही होगी यहाँ पर। तो ये किंग सर्कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई की, जो अक्सर बारिश में इसी तरह की मुसीबतें झेलता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वाशन से तस्वीरें आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पानी है, पेड़ देखिए अब किस तरह से पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन बारिश जो है आफत का जो है पैगाम लेकर आई है, क्योंकि कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड भी हुआ है, लोग घायल हुए हैं। और ये संभाजी नगर की तस्वीरें आप देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, कहीं पर गड्ढे हो गए बड़े बड़े। बहुत ही खतरनाक, ये हादसों को एक तरह से बुलाने वाली स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो संभाजी की तस्वीरें जहाँ पर गाड़ियाँ तक डूबी हुई नजर आ रही है। ये अंधेरी सबवे की तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजर रही थी तो आधी पानी में डूब सी गई थी। और मुंबई में अंधेरी के सबवे की हमेशा ही बारिशों के दौरान ये हालत देखी जाती रही और आज भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब ये आप देख रहे हैं नवी मुंबई की तस्वीरें। आवाजाही यहाँ पर लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रही है, तालाब में पूरी तरह से तब्दील हो गई है। अब यहाँ पर मुंबईकरों के लिए स्थिति ये है कि हर साल इन्हीं मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। बीएमसी कोशिशें कर रही है, तमाम दावे भी कर रही है, लेकिन बहुत कुछ हल होता नजर नहीं आता। और कई बार बारिश इतनी ज़्यादा दर्ज की जा रही है कि मुसीबत बनकर ये पैदा हो रही है। 8 तस्वीरें आपके सामने, किंग सर्कल, कुर्ला, सायन, बीड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंधेरी, गांधी मार्केट, वाशिम और संभाजी नगर, अच्छा खासा पानी हर जगह पर नजर आ रहा है। और इसीलिए लोकल ट्रेनें जो हैं उनकी आवाजाही भी यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुई है। आधे आधे घंटे की देरी से लोकल ट्रेनें यहाँ पर चल रही हैं। तो हमारे अलग अलग सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अंधेरी सबवे मुंबई से सुजाता है, नवी मुंबई से राहुल कांबले हैं और जूही जाधव भी हैं हमारे पास यहाँ पर। सुजाता, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। क्या स्थिति इस वक्त आप देख रही हैं, क्योंकि अंधेरी सबवे में तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी नदी या तालाब की तस्वीर देख रहे हैं। जी, और देखिए ये तस्वीर जो है कोई नई नहीं है। हर साल जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है तो इस प्रकार की तस्वीरें आपको ना सिर्फ अंधेरी सबवे बल्कि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं और अब तो इसमें जो है मुंबई के कई बड़े पॉश इलाके भी शामिल हो गए हैं, जहां पर जलजमाव की स्थिति जो है हमें देखने मिलती है। बीती रात से आज सुबह तक हुई 6 घंटे की लगातार बारिश के बाद अंधेरी सबवे को कुछ ही समय पहले तक यातायात के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था और अभी फिलहाल जो है इसे शुरू किया गया है। आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ और इसके जरिए ये बताना चाहूँगी कि किस प्रकार मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया था उसके ठीक बाद मुंबई के कई इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति फिलहाल देखने मिल रही है। अंधेरी से लेकर गांधी मार्केट और सायन के किंग सर्कल तक जो है आपको इस प्रकार की स्थिति देखने मिलेगी। अंधेरी सबवे का इतिहास और साथ ही बीएमसी कर्मचारियों का ये भी कहना है कि क्योंकि ये एक निचला इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो हर साल जमा होता है और महज 50 mm की बारिश के चलते जो है यहाँ पर आपको पूरे तरीके से ये सबवे बंद नजर आता है और लोगों को चलने में और गाड़ियों की आवाजाही में भी यहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसके ठीक ऊपर जो है रेलवे की पटरी है और इस पटरी पर भी जो है आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ पर जो है पानी जमा हो गया है और ट्रेन भी जो है वो 10 से 15 मिनट की देरी पर चल रही है, ना सिर्फ वेस्टर्न बल्कि सेंट्रल और हार्बर लाइन पे भी। तो यहाँ पर तैयारियों को लेकर सवाल तो खड़े होते ही है, लेकिन साथ ही जो लोग हैं वो जवाब मांग रहे हैं बीएमसी से कि आखिर उनके पैसों से जो खर्च किए जाते हैं आखिर वो नाले सफाई पर और साथ ही रोड के मेंटेनेंस पर क्यों नहीं किए जाते, जिसके चलते हर साल मानसून में उन्हें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना
पड़ता है। जी, राहुल कांबले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल राहुल से समझने की कोशिश करती हैं कि किंग सर्कल में क्या स्थिति है जल जमाव की, क्या परेशानियां लोग जो है देख रहे हैं। राहुल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एपीएमसी मार्केट है, वासी है, बेलापुरी, इस जगह पर बहुत सारा पानी जमा था। उसी पानी जमा होने के कारण जो है कई कई जगह पर जो गाड़ियां बंद पड़ी थी। और आप जाने तो 5,500 करोड़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। एसडब्ल्यूडी ये जो काम करती है हर साल, ये पानी भराव का जो मामला होता है हर साल का होता है। अगर मौसम विभाग की जाने तो अगले 24 घंटे में रायगढ़ जिले में भारी बरसात की आशंका जताई गई है। जी बिल्कुल राहुल, लौटेंगे आपके पास भी। जूही जाधव का अब हम यहाँ पर रुख करेंगे जो सायन किंग सर्कल में है। जूही, अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कुछ वक्त पहले की, वहां पर घुटनों तक पानी नजर आ रहा था। इस वक्त क्या स्थिति है, तस्वीरें भी दिखाएं और बीएमसी क्या कुछ कह रही है अभी। जी देखिए, मुंबई में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और अभी भी ये भारी बारिश शुरू है। मैं फिलहाल खड़ी हूँ सायन के किंग सर्कल इलाके में और सुबह से यहाँ पे पानी भरा हुआ था, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी आए थे और जो नाले पे कचरा जमा हुआ था वो कचरा उन्होंने साफ़ किया। जो पंप्स यहाँ पे लगाए हुए वाटर पंप्स वो भी उन्होंने शुरू किए और पानी जो है वो हम देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पे कम हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पे ट्रैफिक जाम की परिस्थिति थी, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी खुला कर दिया गया है। लेकिन कई कई जगह पे हम देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अभी भी बंद पड़ी हुई है। रास्ते की केवल एक साइड ही नहीं, दोनों साइड पे गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है। इसका जो परिणाम है हम देख सकते हैं, क्योंकि जो आश्वासन बीएमसी ने किया हुआ था, जो वादे बीएमसी ने मुंबई करों को दिए थे कि हम ये साल जब अगर भारी बारिश होगी तो मुंबई करों को कोई भी सामना झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जो ये वादा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि जो मुंबई में बारिश हो रही है उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि मुंबई में कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। ये दादर का, ये सायन का किंग सर्कल परिसर है, वडाला हो गया, फिर दादर का हिंद माता परिसर है। जूही, आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से सुजाता के पास चलते हैं। सुजाता, मुंबई में जल निकासी और जो बाढ़ प्रबंधन है उसका वो कितना प्रभावी रहा है? बीएमसी के दावे के जो है उसकी पोल हमेशा खुलती रही है, लेकिन अब बीएमसी के चुनाव एक बार फिर से सर पर है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जवाबदार होगा? जो अभी की सिचुएशन है और आने वाले वादों पर कोई कितना जो है ट्रस्ट कर पाएगा? देखिए बिल्कुल, और ये साल जो है बीएमसी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी ने जिसके मद्देनज़र काफ़ी बड़े बड़े वादे जो है वो मुंबई करों को किए थे। जब बजट का दिन था, जिस दिन बीएमसी का बजट आया था, उस दिन करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया था महज नाले सफाई के लिए और नाले सफाई पूरे तरीके से और साफ तौर पर की जाएगी, ऐसा बीएमसी का कहना था। एआई का भी मदद जो है यहाँ पर बीएमसी द्वारा लिया जाएगा, ऐसा बीएमसी ने दावा किया था। लेकिन इसके बावजूद मुंबई के जो बड़े इलाके हैं जो हर साल जलमग्न नजर आते हैं, जिनमें अंधेरी सबवे, हिंद माता, गांधी मार्केट जैसे और सायन के कुछ इलाके शामिल है, यहाँ पर आखिर जल निकासी को लेकर बीएमसी के जो अरेंजमेंट्स हैं उन पर सबकी नज़र बनी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद, इतने करोड़ों रुपए के बजट आवंटन के बावजूद जो है ये पूरे तरीके से नाकाम साबित हुए, क्योंकि जल जमाव जो है वो फिर भी हो रहा है। और इस साल बीएमसी हालांकि कह रही थी और बार बार ये दावा कर रही थी कि एआई के जरिए और साथ ही जो दूसरे टेक्निकल जो बड़ी चीज़ें हैं उनके जरिए जो है बीएमसी द्वारा पानी निकालने को लेकर जो है बड़े प्रबंधन किए गए हैं। लेकिन आखिर वो क्या है और कब तक नजर आएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले 26 मई को जब मुंबई में जोरदार बारिश हुई थी, उस दिन पूरे तरीके से आएंगे। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर। सुजाता, जो बातें आप बता रही है, यहाँ पर एशिया में सबसे ज्यादा बजट जिस नगर पालिका का है वो इसी का है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण मुंबई लोकल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है मुंबई की लोकल ट्रेनें। मुंबई में कुर्ला से दादर तक रेलवे ट्रैक जो है उस पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।
जी, विद्या विहार से सायन की रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ है। ट्रेनें जो है लेट हैं और बारिश के कारण देरी से चल रही हैं। मुंबई लोकल्स, ट्रांस हार्बर और हार्बर मार्ग पे भी मुंबई लोकल में देरी हो रही है। यात्री जो है वैसे ही कम तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो मजबूरी में और इमरजेंसीज में निकल रहे हैं उनके लिए जो ट्रेनों की जो अब आवाजाही है वो भी ठप होती नजर आ रही है और ट्रेनें जो है देरी से शुरू हो रही हैं और कई जगह पर ट्रेनें जो है फंसी हुई हैं। जूही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ बाकी हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल सुजाता के पास चलते हैं। सुजाता, बताया जा रहा था कि एयरपोर्ट के पास पानी जमा है और फिलहाल ट्रेनें जो हैं लेट हो रही हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी देखिए, फिलहाल मुंबई की जो रफ्तार है वो अब भी थमी थमी सी नज़र आ रही है, क्योंकि सुबह से ही जो लोकल ट्रेन है जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, यदि ये ट्रेनें बंद हो जाएं तो आप समझिए कि मुंबई में आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से ठप हो जाएगी और रास्तों पर ट्रैफिक का जो है जाम उमड़ पड़ेगा। और ऐसे में आज भी वही हो रहा है, जहाँ पर लोकल ट्रेन की सेवाएँ जो हैं वो लगभग 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है। ना सिर्फ वेस्टर्न लाइन बल्कि सेंट्रल जो मध्य लाइन है और हार्बर लाइन पर भी इसी प्रकार के हालात देखने मिल रहे हैं, क्योंकि जो रेल की पटरी है उस पर भी पूरे तरीके से पानी जो है वो जमा हो चुका है, जिसके चलते ट्रेनों की गति जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई है। इन ठीक ट्रेन के नीचे जो इनके सबवे मौजूद होते हैं, ये सबवे भी पूरे तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। स्टेशन के परिसर में जो है पानी जमा हो चुका है और फिलहाल हम अंधेरी सबवे में मौजूद हैं। अंधेरी सबवे ये वो इलाका है जहाँ पर हर साल पानी में बारिश में जो है आपको पानी जमा होता हुआ नजर आएगा और ये वही इलाका है जहाँ पर 50 mm की बारिश से जो बिल्कुल सुजाता, लौटेंगे आपके पास। तो लोकल ट्रेनें जहाँ पर प्रभावित हुई है, पटरियों पर भी यहाँ पर पानी भर गया है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हो रही है। अब आपको मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर हम दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के अंदर भी जल भराव हो गया है। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर हुई है। लेकिन ये देखिए आप, बिल्कुल मुंबई के एयरपोर्ट से सामने आई हैं। टैक्सी वे और रनवे जो है वो भी पानी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उड़ानों में भी देरी दर्ज की जा रही है। यात्रियों को समय पर एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए जो है एयरलाइंस ने मैसेजेस भेजे हैं, निर्देश दिए हैं ताकि एयरपोर्ट पे अगर समय पर पहुंच पाएंगे तभी फ़्लाइट जो है वो बोर्ड कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले पानी और जल जमाव की स्थिति से भी यात्रियों को गुजरना पड़ सकता है। मुंबई इस वक्त पानी से लबालब भरी हुई है और ये ताज़ा तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आई हैं, जहां पर लगातार पानी की तस्वीरें, जहां से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।